हम अथक प्रयास करेंगे तुम्हारे पुत्रों के कष्ट को दूर करने का। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमारों से कहते हैं नारद जी हम चल दिए और मन में विचार किए, अपने इष्ट से जैसे पूछना हो पूछे। आकाशवाणी उसी समय हुई हमारी परेशानी को देखकर, प्रयास करो प्रयास करो, संत यह उपाय बताएंगे। तो आप ही लोग मिल गए हो पहले, आपसे बड़ा संत कौन है महाराज? विचार किया जाए, देखा जाए। तो नारद जी के भी बड़े भैया हैं, संत हैं। इन्होंने कहा आप उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि इतना परेशान हो गए हो, अरे तुम सबके कष्ट को हरने वाले, आज तुम इतना कष्ट में पड़े हो। घबराओ मत। सप्ताह परायण विधि से भागवत कथा कराओ, और भागवत सप्ताह परायण विधि से जब कथा होगी तो ज्ञान वैराग्य जुआवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति ज्योति बनकर नृत्य करने लगेगी। वृंदावन नहीं, जहां भी यह कथा हो जाए वहां भक्ति नृत्य करने लगती है, क्योंकि कृष्ण का शब्दमय वांग्मय स्वरूप यह कहा गया। यह शब्द ब्रह्म है भागवत। उन्होंने कहा कथा कराओ सप्ताह परायण विधि से। उन्होंने कहा महाराज समझ में नहीं आता, ई भागवत का है, भागवत का है। उन्होंने कहा कि वेद का फल है, वेद रूपी वृक्ष का ये फल है। उन्होंने कहा वेद तो हम सुनाई के आ रहे हैं, वेद तो हम सुना करके आ रहे हैं, गीता पाठ बार बार सुनाए। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं ना कि वेद वृक्ष का भागवत फल है। अब आप आम का फल खाएं, आम खाएं, आम का फल बड़ा सुंदर मीठा लगता है, उसके स्वाद को चख करके आपके मन में आ जाए, और खाएं और खाएं और खाएं। लेकिन कोई चालाक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति कह दे कि आम का वृक्ष है, फल न है, तो का इस वृक्षवे से न फल पैदा है, तो वृक्षवे को खाओ न। अब आप बताएं यह ठीक है, सही गलती नहीं है। आम के वृक्ष से ही, आम के वृक्ष के रस का ही दोहन करके आम का फल मिला, लेकिन का जो रस जो स्वाद आम के फल में है, आम के तने में, शाखा में, पत्ती में मिलेगा का? नहीं प्राप्त होगा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से महाराज, जैसे आम के वृक्ष से उत्पन्न आम का फल बहुत सुस्वादु होता है, बहुत सुंदर होता है, मीठा होता है, बार बार खाने की इच्छा होती है। अगर वही आम खाने वाला वृक्ष को खाने लगे, काटने लगे, पत्ते को चबाने लगे, तो आम के फल से भी उसको घृणा हो जाएगी। महाराज दूध में घी तो कण-कण में है, दूध के कण-कण में घी है। आ कोई कह दे कि दीपक जलाना है, दूधवे डाल करके दीपक जलाओ, घी तो इसमें है, ये है। दूध में कभी दीपक जलेगा का? जलता हुआ दीपक वो दूध से बुझ जाएगा। अब ये कोई कहे कि इसमें घी नहीं है, घी तो है, ये है। लेकिन जब दूध से प्रयास करके घी निकाला गया, तब घी से जा करके दीपक जला। अब कोई कह दे गुड़ बड़ा सुंदर होता है, खांड बड़ा सुंदर स्वादिष्ट होता है, ये बनता कैसे है? तो ईख से बनता है। तो जो स्वाद गुड़ में मिलेगा का वो ईख में मिलेगा का? कोई यह कह दे कि ईखिए खा लो, गुड़ का स्वाद मिल जाएगा, तो ये मिलेगा? ना मिलेगा। दूध से और चीनी के सिरे से छेना की मिठाई बनती है, लेकिन छेना के मिठाई पर मारा मारी हो जाती है। चीनी के लिए कोई झगड़ा करता है का? छेना भी ऐसे रख दिया जाए, दूध ऐसे रख दिया जाए, तो कुछ लोग उसे नहीं
लेते हैं, ग्रहण नहीं करते। तो कहना यह है कि जब वो अपना फल के रूप में प्रकट होगा, वैसे ही वेद एक वृक्ष है और उस वृक्ष से प्रकट यह भागवत रूपी फल है। उन्होंने कहा, अच्छा महाराज, तो इसमें किसी भी फल में कुछ तत्व चखने लायक होता है, ग्रहण करने लायक, और कुछ तत्व फेंक देने लायक होता है। जैसे आम ही है, आम का उन्होंने उदाहरण दिया। तो आम का छिलका कोई खाता है, गुठली कोई खाता है ना। आम के छिलके को फेंकता है, गुठली को फेंक देता है, और उसके अंदर जो सुस्वादु रस होता है उसको लोग चखते हैं। अब कोई कह दे आम का फल बड़ा सुंदर है, गुठली छिलके समेत खा जाओ, तो फिर फीका हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फल में कुछ तत्व फेंक देने लायक है, कुछ ग्रहण करने लायक। तो आखिर इस वेद रूपी वृक्ष का बना हुआ भागवत रूपी फल जो है, इसमें क्या ग्रहण किया जाए और क्या फेंक दिया जाए? उन्होंने कहा ये हर फल के जैसा फल नहीं है। कहा है ये बिना छिलका और बिना गुठली का फल है। बिना छिलका बिना गुठली का फल यह खाने वाला नहीं है, यह पीने वाला है। पीने वाला, पी जाओ। उन्होंने कहा कि तब ठीक है, कथा हो। जैसे ही हल्ला मचा महाराज, शोर हुआ, अब यहाँ भागवत होगा, भागवत होगा। भागवत के नाम पर सारे ऋषि महर्षि जितने लोग श्रवण सुने, यह अपने श्रवण से भागवत होने वाला है। संकादिक भागवत करेंगे सप्ताह पारायण विधि से। सभी लोग दौड़े दौड़े आए। जिन लोगों को अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान रहा, अहंकार रहा, उनको भृगु जी जाकर के बुला लाए, चलो चलो भागवत होगा। कुछ ऋषि और गए जिनको अगल बगल से, अरे चलो चलो भागवत हो रहा है। अहंकार उनसे न है, जैसे अहंकार ऋषियों में नहीं है, ये हम जीवों को सिखाने के लिए है, जीवों को सीख देने के लिए। ऋषियों में अहंकार थोड़े है, जैसे आजकल हम लोगों में अहंकार है। ऐ वो करा रहे हैं कथा, हम नहीं जाएंगे, उनसे हमारी बड़ी ठनी है। ऐ उनकी कथा में हम जाएंगे, हमारा कम पैसा है, का हम करा लेंगे। अरे भैया, आपकी शत्रुता किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, लेकिन भगवान से क्या शत्रुता है? कथा से कौन सी शत्रुता है? चलेंगे, हम कथा सुनेंगे। एक जगह ऐसे ही भागवत हो रहा था, बात पर बात भागवत हो रहा था। व्यास जी व्यासपीठ पर बैठे, जो आयोजक थे, उनसे उन्होंने कहा कि अच्छा ही बताओ, संख्या कम दिख रही है, हल्ला मचाए हो। भागवत के सप्ताह विधि में यह विधि है, आयोजक आयोजन करे तो जैसे अपनी बेटी के विवाह की व्यवस्था करता है, अपने नातेदार रिश्तेदार सबको, हित मित्र, यहाँ तक कि शत्रु को भी आवाहन करता है, पत्र भेजता है, किसी न किसी तरह से उनको भी संदेश देता है, आप आओ, हमारे यहाँ 7 दिन का सप्ताह पारायण कथा हो रही है भागवत की। कोई कह दे हम बहुत व्यस्त हैं, तो कहेगा 7 दिन का आपको समय नहीं है, तो कम से कम 1 दिन तो आ ही जाएंगे। अरे 1 दिन 4 घंटे बैठने का हमें समय नहीं है, 4 घंटे नहीं बैठ सकते हो तो 1 घंटा ही आ जाओ। 1 घंटा भी समय नहीं है तो आरती में ही आ जाओ। आरती में भी रुकने का समय नहीं है तो आप आओ, आकर के बस हमें धन्य कर दो, तुम का धन्य होगे। महाराज, यह आयोजक का, श्रोता का कर्तव्य है, जो परीक्षित बनता है उसका एक कर्तव्य है। व्यास बैठा और वह पूछा, कहे हो? उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज, सबको संदेश दे दिए। अच्छा, तो यहाँ का जो सेठ है, राजा है, उसको संदेश दिए हो?
महाराज उनके पास तो संदेश नहीं दिए थे, लेकिन वो आए नहीं है, हम नहीं जा पाए, भेजवाए थे। व्यास ने कहा कि ठीक है, आज कथा खत्म होगी तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, चलो हम संदेश देते हैं। व्यास जी गए उस यजमान के साथ और जाकर के राजा से कहे, महाराज आपकी नगर में हम कथा कर रहे हैं, इनसे आपका कुछ अनबन हो, ये प्रजा है आपका, लेकिन हम तो कभी कभार आपके नगर में आ गए, राज्य में, और हम ऐसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम कुछ देने आए हैं। जो अपने पास है वह आपको देने आए हैं, आपकी नगर में बांटने आए हैं। कथा भगवान की हो रही है, उसमें भगवान की चर्चा होगी। हमारा निवेदन है, आप बड़े व्यस्त हैं, आपका बड़ा व्यस्ततम समय है, पूरे प्रजा का, पूरे राज्य का भार आप पर है, तो 7 दिन में एक दिन तो बीती गया, 6 दिन की बात है, उसमें भी एक दिन के लिए आप समय दे दीजिए, कल आ जाएंगे। राजा ने उस व्यास के आग्रह को स्वीकार किया, कल आएंगे, जरूर आएंगे। राजा आया भी, उसे व्यास के पीठ से थोड़ा नीचे आसन लगा। व्यास पीठ से ऊंचा आसन किसी का नहीं होना चाहिए। राजा का आसन सबसे ऊंचा लगा, लेकिन व्यास से थोड़े नीचे रहा। सामने राजा बैठा। महाराज उस राजा के सिंहासन के बगल में एक कुतिया आकर के बैठ गई, नीचे एक कुतिया आकर बैठ गई। और वो कुतिया कैसी थी, तो जो आप लोग देखते हैं गली गली घूमते हैं, वो खौरा हुआ कुत्ता, वैसा खौरा हुआ कुत्ती, बदबू आ रही थी उसके शरीर से। अब वो राजा बड़ा परेशान, लेकिन अब व्यास कह दिया है तो भागवत में से उठ करके जाएं कैसे, चलो कम से कम आज तो किसी तरह से बिताई लेंगे। महाराज व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास केवल कथा नहीं कहता है, उसकी दृष्टि सबके तरफ होती है, वो सबको देखता है। देखने वाला ही जाने कि हमको तो देखता नहीं है, हम छुप करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो देखता है, उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता है। व्यास देख रहा था राजा को, राजा उस कुतिया से परेशान है। जैसे ही कथा समाप्त हुई, राजा के पास व्यासपीठ से उठकर व्यास गए और जाकर के कहे, महाराज, उन्होंने कहा कि आपके कहने से आज मैं आ गया, अब कल से मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दिन बस समय कल दे दीजिए, और आज जो परेशानी रही कल वो परेशानी नहीं रहेगी। राजा समझ गया, व्यास जान गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कल भी आएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे। उन्होंने कहा बस कल आ जाएंगे। उन्होंने उस यजमान से कहा कि देखो भाई, जैसे यहाँ बंदर बड़ा परेशान कर रहे हैं, रात भर दिन भर मास्टर साहब यहाँ चौकसी लगाए हैं, डंडा लेकर के ऐसे हाय हाय हुई किया जा रहा है। कल भी देखा गया, कथा चल रही थी, कूदने का प्रयास कर रहे थे। वैसे ही उन्होंने यजमान से कहा, देखो भाई, राजा के बगल में कुतिया न आवे, किसी को लगा देना, अगर आवे भी तो खदेड़ दे। राजा आए, आसन पर बैठे, लेकिन उस दिन कुतिया नहीं है। कथा सुनने के लिए पुरुष स्त्री सभी आए। राजा के सिंहासन के बगल में जहां कुतिया बैठी थी, वहीं भाग्यवश कहें या दुर्भाग्यवश कहें, एक बड़ी सुंदर युवती बैठ गई। रूप लावण्य से संपन्न, उसे अद्वितीय स्त्री ही कह लीजिए, बड़ी सुंदर स्त्री बैठ गई, कुंवारी कन्या। कथा चल रही है, राजा को व्यास जी देख रहे हैं। कल कुतिया के वजह से राजा जितना विक्षिप्त था, आज उस कन्या की वजह से, उस लड़की की वजह से उससे ज्यादा विक्षिप्त है। कथा एक शब्द नहीं सुन रहा है, केवल बार बार उस लड़की के तरफ ही देख रहा है। व्यास जान गया है। जैसे ही आती हुई कथा समाप्त हुआ, व्यासपीठ से उतर करके
व्यास जी राजा के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज, बस आज तक ही हमारा निवेदन था, अब आप अपने राज्य का कार्यभार देखिए। राजा ने कहा कि महाराज, इतनी सुंदर कथा आप कहे कि अब तो 4 दिन शेष रह गया है, अब हम रोज सुनेंगे। व्यास जानता है कि कथा तो एक शब्द नहीं सुना है, केवल उस युवती को यह देखा है और उसके रूप लावण्य में यह भूल करके आने कहता है। उन्होंने कहा कि ठीक, ये आपका बड़कपन है कि आप कथा में हमारे आए, मेरी कथा आपको अच्छी लग गई, आपका बड़कपन, हमारे अंदर कुछ है वो नहीं। राजा अब नित्य कथा शुरू होने से पहले में आ जाता और आसन पर बैठ जाता। अब रोज जो युवती थी वह भी राजा के सिंहासन के बगलिए में आकर के बैठ जाती। जिस दिन पूर्णाहुति हुई, महाराज भागवत मन में भावना जो होता है वह देता है। भगवान की कथा जो है वह मन में जो भावना रहेगी। कल से कथा शुरू है, आप भी अपने मन में कोई संकल्प बना लें। कथा जितनी हो रही है, पूरी कथा तो यहाँ हो ही नहीं रही है, तो केवल स्पर्श किया जा रहा है। जितनी हो रही है कथा उतना ही बस आप जाकर के मनन करें और भगवान के नाम से जुड़े रहें। चाहे जो नाम पसंद हो, राम का नाम पसंद आवे उससे रुचि हो, राम राम कहिए। कृष्ण का नाम से रुचि हो, कृष्ण कृष्ण कहिए। शिव के नाम से अभिरुचि हो, शिव शिव कहिए। राधा नाम से अगर आपकी रुचि हो, राधा राधा कहें। जो नाम पूर्णाहुति के दिन देखिएगा, अगर आपकी कामना न पूरी हो तो यह व्यासपीठ का दावा है। कथा हम नहीं कहेंगे फिर इसके बाद, अगर कोई यह बता दे कि हमारी यह भावना थी, पूरी नहीं हुई, लेकिन शुरू से संकल्प ले ले। जैसा विधि बताता है भागवत का, दूसरे से कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। या तो तख्ते पर सोए या भूमि पर शयन करे, चाहे निराहार रहे, न रह पाए फलाहार रहे, दुग्धाहार रहे। अगर नहीं रह पाता हो तो एक समय भोजन भी करे, लेकिन उतना ही करे कि कथा सुनने में विघ्न न आवे। पूर्ण होगा। कथा की पूर्णाहुति हुई। राजा जान रहा, सोच रहा है अब आज के बाद ये कथा नहीं है, कल से इस ज्योति का साथ हमसे नहीं होगा। बैठकर यही सोच रहा है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास भी यही सोच रहा है। राजा के मन में तो यही चल रहा है। अगर पूछा जाए कि 5 दिन में कथा आप का सुने हो तो ये बता कुछ नहीं पाएगा, लेकिन कह रहा है कि वाह 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 वाह, आपने कथा कितना सुंदर कही। जाता है व्यास, पूछता है, महाराज आपका विवाह हुआ है? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हम कुंवारे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहें तो हम अगुवाई कर दें। राजा ने कहा कि आपकी बात उठाने की औकात हमारे अंदर नहीं है, आप जो कहोगे हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी राय होगी तब। अब व्यास जानता है। व्यास ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो जो आपके सिंहासन के बगल में ज्योति बैठती थी उससे आपकी शादी करा दें तो कैसा होगा? मन में तो चाहता राजा यही है, लेकिन कहता है कि इच्छा तो हमारी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात हमें स्वीकार है। वहीं कथा की समाप्ति पर ही राजा के साथ उस युवती का उन्होंने विवाह करा दिया। हंसी खुशी दोनों घर गए महल में। पहले की व्यवस्था थी, न लाइट था न बत्ती था। राजाओं के यहाँ जितने बड़े राजा होते दीपक जलता, तेल का घी का दीपक जलता था और दीपक से ही उजाला किया जाता था। दीपक जला, रात्रि का समय था। दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, अब तो रानी हो गई युवती ना, राजा और रानी एक साथ शयन किए। कुछ खट्टी मीठी बातें हुई और दोनों शयन किए। राजा सो गया और वह जो रानी थी उठी
जब उठती है तो राजा जग जाता है, जान जाता है, देखता है तो आश्चर्य का है। वह उठ करके जा करके दीपकों का तेल जिह्वा से चाट रही थी, चाटने लगी। आई डर के मारे सो गया कि तेल दीपक का चाट रही है, हो सकता है हमको भी न चाट दे। तो छोड़ो, हटाओ, कम से कम सो जाओ, हमारा तो प्राण बच जाएगा, नहीं तो हमें भी चाट देगी। महाराज सुबह हुआ, व्यास ने कहा था अभी हम तुम्हारे नगर में आज रहेंगे, 2 दिन बाद हम जाएंगे विसर्जन करा करके। तो अगर कहीं तुम लोगों में खटमट हो जाए तो हमें बताना, निवारण करा देंगे। सुबह सुबह पहुंच गया। राजा बता नहीं रहा है अपनी पत्नी से, अपनी रानी से कि तुम रात में यह की थी, और वह भी नहीं बता रही है। दोनों जब पहुंचते हैं, प्रणाम किए, व्यास ने पूछा महाराज सब ठीक तो है? उन्होंने कहा कि ठीक का खाक है। एक अचरज हो गया का, अरे महाराज जिसके साथ हमारा विवाह कराए हो इससे अब तलाक करा दो, छुट्टी करा दो। क्यों महाराज? अरे जब एक दिन में ही पूरे राज महल का तेलवे चाट गई दीपक का, एक दिन में दीपक बूझ गए, तो हमारा दीपक का जलता रहेगा, हमको भी चाट देगी, हम भी बूझ जाएंगे। रात्रि में महाराज दीपक के तेल चाट रही थी। व्यास ने उस युवती के तरफ, रानी के तरफ देखते हुए बड़े गुस्से में लाल लाल आंख करके इशारा किया, क्यों रे? सब कुछ बदल गया, आचरण नहीं बदला। सब कुछ बदल गया, आचरण नहीं बदला। आचरण को भी बदल डाल। जीवन में तब तुम्हारे सुंदरता आएगी जब आचरण भी बदल जाएगा। स्वरूप बदल गया, आचरण को नहीं बदली। महाराज वह कोई और नहीं था, वो खौरहिया कुतिये थी, जो राजा के बगलिया में पहले दिन बैठी थी, खौरहिया कुतिया, और जिसकी वजह से राजा फिर आने को नहीं कहता था। वो व्यास और भागवत की कृपा से व्यास जी ने उसे बदल करके सुंदरी बना दिया। सुंदरी बन गई, राजा उससे ब्याह करने को तैयार हो गया, जिससे उतना दूरी बना रहा था। अब हम भागवत में न जाएंगे, उससे उसने ब्याह किया। व्यास ने यही कहा, तुम्हारा तो उस स्वरूप से इतना सुंदर स्वरूप हो गया। यह भागवत की कृपा है जो तुम 7 दिनों तक भागवत सुन ली। यह केवल कथानक नहीं है महाराज, जीवन में भागवत वैसे ही परिवर्तन करता है। खौरहिया का तात्पर्य यह है कि जो समाज से तिरस्कृत है, समाज में न बैठने लायक है, न उसे किसी भी पहलू से कोई चाहने वाला है, उसको भी यह भगवान की कथा, भागवत कथा परिपूर्ण बना देती है। व्यास ने जब ऐसे डांटा फटकार लगाया, व्यास के चरणों में वह लेटती हुई कही, महाराज वह भी बदल जाएगी आपके कृपा से, क्योंकि संत का जो समागम हो गया है। श्याम जी के मिलने का, हरे राम जी के मिलने का, सत्संग एक बहाना है। श्याम जी के मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा है
पाना है। कहने वाले ने कहा अरे गंगा में ढूंढा है, जमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा है, जमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा है, जमुना में पाया है। सरजू की लहरों में, सरजू की लहरों में मेरे राम का ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में ढूंढा है और कांटों में पाया है। फूलों में ढूंढा है और कांटों में पाया है। हाँ फूलों में ढूंढा है और कांटों में पाया है। खिली कलियों में, अधिक खिली कलियों में मेरे राम का ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। बोल दो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज संत का है, कहते हैं